नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का जो इंतज़ार था कि बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से पीएचडी एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसके रिगार्डिंग आप लगातार हमारे पास कमेंट्स करते आ रहे हैं। तो काफ़ी समय के बाद बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर में फॉर्म कब से लेकर कब तक हम फिल कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों हमें चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। और ये नोटिफिकेशन 28/3/2025 मतलब 28 मार्च 2025 को जारी हुआ था। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी वो 26 मार्च थी, जिसकी डेट आगे बढ़ चुकी है ऑलरेडी, आप सभी को पता है क्योंकि हम वीडियो बना चुके हैं। 10 अप्रैल 2025 तक हम इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और 1 जून को आपका एग्जाम रहेगा। 1 जून के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। और काफ़ी कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि सर क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ेगी? तो दोस्तों अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए 1 जून के हिसाब से तैयारी करना है। और आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि सभी सब्जेक्ट के हम कोर्स और टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आप बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और साथ में नंबर भी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने कोर्स और टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ में पीएचडी का एक ग्रुप है, उसकी लिंक भी हम आपको दे रहे हैं, बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन कीजिए। और जितने भी पीएचडी के नोटिफिकेशन आते हैं वहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं, तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अब आगे की ओर। तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। और ये नोटिफिकेशन 28 मार्च को जारी हुआ था। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या क्या रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन सेशन 2024-2025, तो 5 अप्रैल 2025 से इसके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 अप्रैल 2025 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। 5 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल 2025 तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि commencement of application online application for admission for UGC NET June 2024, CSIR UGC NET July 2024, valid scorecard and general category। तो जिनका अभी रिसेंटली JRF क्लियर हुआ है और अभी जिनका स्कोर कार्ड वैलिड है JRF के लिए, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। जनरल कैटेगरी का जो फीस है वो 2500 रुपये है। ध्यान रखना कि जो JRF की जो वैलिडिटी रहती है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वो 1 साल के लिए रहती है। यदि आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है और आपका JRF अभी तक वैलिड है तो बिल्कुल आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो फीस रहेगी जनरल कैटेगरी की वो 2500 रुपये रहेगी। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर UGC NET जून 2024, CSIR UGC NET जुलाई 2024, वैलिड JRF स्कोर कार्ड एंड SC ST OBC और डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए जो फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी। इनका भी भाई सेम कंडीशन है, यदि आपका JRF इस सेम स्कोर कार्ड मतलब वैलिड स्कोर कार्ड है तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विथ लेट फीस, तो जो जितनी भी लेट फीस लगेगी वो रहेगी आपकी 5000, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 25 अप्रैल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपने लेट फीस के साथ फॉर्म फिलअप करना है तो 5000 रुपये देनी होगी। और लास्ट डेट रहेगी वो लेट फीस के साथ, वो भी 30 अप्रैल 2025 ही रहेगी। डेट ऑफ करेक्शन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मई 2025 तक आप करेक्शन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान से बता देता हूं दोस्तों कि नेम और डेट ऑफ बर्थ और कुछ और नेम होते हैं जिसमें हम करेक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए जो मैंडेटरी नेम है, जो इन्फॉर्मेशन है जो चेंज नहीं की जा सकती, उसके रिगार्डिंग आप अच्छे तरीके से अपने फॉर्म को रिक्रॉस चेक करना, इसके बाद ही सबमिट करना। एप्लीकेशन जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, ध्यान रखना इस बात का। चलिए अब जो जनरल
रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन हैं वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप सभी को पता है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है लगभग काफ़ी समय के बाद आया हुआ है, और काफ़ी कैंडिडेट ये चाहते थे कि हम बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों अब बिल्कुल नोटिफिकेशन आ चुका है। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिशन थ्रू यूजीसी नेट, CSIR यूजीसी नेट और वैलिड JRF स्कोर कार्ड के साथ रहेगी ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैकल्टी और सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आर्ट्स और अरेबिक यहाँ पे 4 वैकेंसी है इसमें, और आर्ट्स में ड्राइंग एंड पेंटिंग में 11, आर्ट्स में इंग्लिश 75, आर्ट्स में हिंदी, और यहाँ पे म्यूजिक, और आर्ट्स में फिलोसफी है, संस्कृत है, उर्दू है। सोशल साइंस में देखें तो सोशोलॉजी में यहाँ पे 116 है, इकोनॉमिक्स में 100 है, साइकोलॉजी में 18 है, सोशल साइंस में यहाँ पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 17 पोस्ट है। इसी के नीचे हम देखें तो और भी यहाँ पर देखेंगे सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें 60, 21 और 60 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद साइंस सब्जेक्ट है, तो साइंस में केमिस्ट्री में 271 है, कंप्यूटर साइंस में 2 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 13 है, जियोलॉजी में यहाँ पर 10 सीट है, मैथ्स में 172 है, स्टैटिस्टिक्स में देखें तो 8 है, यहाँ फिजिक्स में 136 पोस्ट है। और लाइफ साइंस के जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइफ साइंस में भी काफ़ी सब्जेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे बॉटनी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायो साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, और जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है। तो इसी में अलग अलग सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके बाद यहाँ पे बॉटनी में 109 सीट सबसे ज़्यादा है, बायो साइंस में यहाँ पे 18 सीट है, और माइक्रोबायोलॉजी में 80 सीट है, और जूलॉजी में 153 सीट यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद सीट, ठीक है, एक चीज़ और देख लेते हैं, सीट इन सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि कॉमर्स सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 187 पोस्ट हैं, और मैनेजमेंट में भी 331 पोस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रही है। होम साइंस में देखें तो यहाँ पे हम देखें कि 67 है, लॉ में देखें तो यहाँ पे 42 पोस्ट है, एजुकेशन में देखें तो यहाँ पे 73 पोस्ट देखने को मिल रही है, और यहाँ पे एजुकेशन में, फिजिकल एजुकेशन में देखें तो यहाँ पर 2 पोस्ट। तो टोटल जो सीट है वो 2379 पोस्ट है सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और जो 3 कैटेगरीज फाइनल हुई है यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज पर यूजीसी लेटर नंबर F3 यूजीसी नेट रिव्यू कमिटी 2024 नेट दिस 2024 नेट कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर एलिजिबल इन 3 कैटेगरीज। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि अब जो नेट होता है वो 3 कैटेगरीज में हो चुका है। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी जो होता है वो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD विद JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। दूसरी कैटेगरी है वो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD विदाउट JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तीसरी जो कैटेगरी है वो आपका देख सकते हैं कि एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ओनली एंड नॉट अवार्ड ऑफ JRF और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये तीसरी कैटेगरी है, ओनली एडमिशन के लिए ही होती है, PhD के लिए। बाकी जो फर्स्ट की 2 कैटेगरी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और साथ में PhD के एडमिशन के लिए भी हो जाते हैं। फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है, JRF अवार्डेड है इसलिए आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी है उसमें JRF नहीं होता है, इसलिए उसमें सिर्फ मात्र कुछ इसी स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन JRF में अच्छी खासी स्कॉलरशिप बोले तो स्टाइपेंड मिलता है। चलिए दोस्तों, तो थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल कर लेते हैं। अब किस तरीके से हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो हाउ टू अप्लाई। तो इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स में अप्लाई थॉट आवर वेबसाइट www.BHOPAL मतलब भोपाल.ac.in, ठीक है ना। तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की, भोपाल की यूनिवर्सिटी जो है, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है और आप ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखना 25 अप्रैल 2025 है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल आप जुड़ जाइएगा। और इसके बाद आज के लिए
बस इतना ही है। एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन की लिंक है, और साथ में पीएचडी ग्रुप की भी लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जुड़ जाइए। इन्फॉर्मेशन दोनों जगह मिलती रहेगी, और कोर्स के रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 जून को ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही है, फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।